बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे सामने एक टॉपिक है सेल्स टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे 12 दफ़ा एग्जामिनर ने सवाल पूछा है और अच्छा तगड़े नंबर्स के लिए सवाल पूछा है, ठीक है जी। और ना सिर्फ कैफ में आए बल्कि फ़ाइनल में कई दफ़ा इसके ऊपर सवाल आते रहे और सीए फाइनल कैफ के सवालों के बीच में कोई खातिर ख्वाह डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। तो आपने उसको तैयार भी एक अच्छे लेवल पे करना है। प्लस सर एक फंक्शन हमने सीखना है इसमें, उस फंक्शन से ही सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और उस फंक्शन में तकरीबन 6-8 छोटे छोटे केसेस हैं, मनूवरिंग है छोटी छोटी जगहों पे। तो फंक्शन आपने ध्यान से देखना है, उसको लॉजिकली समझना है और फिर अप्लाई करना है, ठीक है जी। सर एग्जाम में सबसे पहली चीज़ सर टारगेट प्रॉफिट कैसे देगा एग्जाम में, ठीक है जी। या टारगेट प्रॉफिट टेस्ट करने के लिए उसके पास रेंज क्या है। देखिए एग्जाम में वो टारगेट प्रॉफिट जब भी टेस्ट करेगा ना, या तो वो टारगेट प्रॉफिट देगा एक एब्सोल्यूट नंबर, 5 लाख का टारगेट प्रॉफिट है, 6 लाख का टारगेट प्रॉफिट है, 8 लाख का टारगेट प्रॉफिट है, 9 लाख का टारगेट प्रॉफिट है। और जब भी एब्सोल्यूट नंबर देगा, या तो वो आपको या तो वो आपको मेरे बच्चे टैक्सेस देगा विद टैक्स या नो टैक्स, ठीक है जी। यही दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है जी। फिर सर या तो वो आपको देगा टारगेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं आगे जनाब। अगर वो परसेंटेज ऑफ सेल्स के तौर पे देगा तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो विद टैक्स देगा या विदाउट टैक्स देगा, यानी नो टैक्स कह लें आप, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन भी मैं इसमें कर सकता हूं, ठीक है जी। एक और क्लासिफिकेशन भी मैं इसमें कर सकता हूं, ठीक है जी। और वो क्लासिफिकेशन है जनाब, या तो वो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट देगा इन दोनों केसेस के अंदर, या वो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स देगा। सिंगल प्रोडक्ट होगा और ये सारी चीज़ें भी आपको दे सकता हो, ठीक है जी। और सिंगल प्रोडक्ट हो और ये सारी चीज़ें भी आपको दे सकता है, वो सारी चीज़ें भी आपको दे सकता है सर। तो याद रखिए सिंगल प्रोडक्ट के साथ ये सारे केसेस आ सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ ये सारे केसेस आ सकते हैं। तो इफेक्टिवली सर कई सारे केसेस आपके बन जाते हैं, लेकिन एक आप फंक्शन सीख लेंगे ना तो आपको फिर इतने सारे केसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। तो हम अल्लाह का नाम लेके एक बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और फिर जो है वो इसके अंदर एक एक केस ऐड करते जाते हैं। चलिए जी, एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं जनाब, बिल्कुल नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको केस 1 कह देता हूँ, ठीक है, नाम दे देता हूँ मैं इसको केस 1, ठीक है। केस 1 में है क्या जी, एब्सोल्यूट टारगेट है, नो टैक्सेस, ठीक है। मुझे बताएं, अज्यूम करें कंपनी है जो अपनी एक प्रोडक्ट सर 80 रुपए में बेचती है, ठीक है। 80 रुपए में हम एक यूनिट बेचते हैं अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। सर एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कोई 48 रुपीज़ की होती है सर, और हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो तकरीबन 32 रुपए का है, ऐसे ही 32 रुपए का सीएम है। सर कंपनी की फिक्स कॉस्ट 6,40,000 रुपए है। 6,40,000 रुपए कंपनी की फिक्स कॉस्ट है, और कंपनी सर कमाना चाहती है प्रॉफिट 1,60,000 रुपए का। आपसे कहा जा रहा है बताओ कितने यूनिट बेचें कि ब्रेक इवन नहीं आए, हम प्रॉफिट अचीव कर लें। सर कोई 1,60,000 का। अब देखिए हमने एक चीज पढ़ी है कि कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है वो जब फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेता है, ठीक है जी, तो हमारे पास आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। ऐसा इस पॉइंट के आगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो कंपनी के प्रॉफिट में जा रहा होता है, प्रॉफिट की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। अब बताएं सर, अगर हम अपने इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट के साथ साथ टारगेट प्रॉफिट भी कवर करने जाएं, एक टारगेट रख दें कि जी ये प्रॉफिट भी हमने कवर करना है, तो हमें वो सेल मिल जाएगी जिस पे टारगेट प्रॉफिट अचीव हो सकता है। मिसाल के तौर पे सर, मैं अगर 6,40,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट को इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से कवर करूं 32 रुपए से,
तो सर मेरे पास गालिबन 20,000 यूनिट्स आते हैं, चेक करें ज़रा, 20,000 यूनिट्स आते हैं, चेक करें। सर मेरे पास गालिबन 6,40,000 डिवाइडेड बाय 32 ये आते हैं जनाब को 20,000 यूनिट। इससे मेरा ब्रेक इवन आ जाता है, मेरा टारगेट प्रॉफिट अचीव नहीं होता। तो अगर मैं टारगेट प्रॉफिट अचीव करना चाह रहा हूँ तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। क्या चीज़? मैं कहता हूँ जी मुझे 6,40,000 का सीएम तो कवर करके दो, फिक्स कॉस्ट कवर करके दो ब्रेक इवन के लिए, और मुझे इतना सीएम मजीद कमा के दो कि मैं अपना टारगेट प्रॉफिट भी कमा सकूं। तो अब बताएं सर, मेरे पास जो 6,40,000 प्लस 1,60,000 डिवाइडेड बाय 32, ठीक है जी, ये मेरे पास आता है जी 25,000 यूनिट्स। क्या 25,000 यूनिट पे आपका ब्रेक इवन आएगा? नहीं 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 सर, 25,000 यूनिट पे ब्रेक इवन नहीं आएगा। 25,000 यूनिट में मैं टारगेट प्रॉफिट अचीव कर लूंगा। मैं ऐसी पोजीशन में आ जाऊंगा कि जो मैं सोच के आया था ना 1,60,000 का टारगेट, ये मैं आराम से अचीव कर लूंगा। आए जरा सर चेक करते हैं। सर मेरे पास 25,000 यूनिट्स की सेल्स बनती है, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 80 रुपए, कितना होता है देखें। ये बनता है सर मेरे पास 2 मिलियन रुपए। मेरे बच्चों मैं इसमें से लेस कर रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट, 25,000 इंटू इंटू वॉट 48 रुपीज। ये मेरे पास बनता है 1.2 मिलियन। अब अगर मैं नेट करूं तो मेरे पास सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है 8 लाख का। अब इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से मैंने कवर करनी है क्या चीज? फिक्स कॉस्ट। अच्छा फिक्स कॉस्ट मेरे पास है सर 6,40,000। अगर मैं माइनस कर दूं सर मेरे पास गालिबन कोई 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट आता है। डन। अब बताएं सर, आइंदा के बाद अगर मुझे टारगेट प्रॉफिट कमाने के लिए सेल्स निकालनी है तो सर मेरे पास जो सेल्स बराबर होंगी वो होंगी फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। डन है जी। अच्छा इसी तरह सर मैं अगर ये टारगेट प्रॉफिट रुपीज में निकालना चाह रहा हूं, रुपीज में निकालना चाह रहा हूं, तो मैं करूंगा ये कि मेरे पास जो सेलिंग प्राइस है 48 की, सॉरी 80 रुपए की, और मेरे पास सर जो वेरिएबल कॉस्ट है 48 का, और अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, तो तुम कहोगे जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन 32 रुपए का है। लेकिन ये 32 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन इफेक्टिवली जो परसेंटेज में बनता है वो 32 डिवाइडेड बाय 80 यानी कि 40% बनता है, यानी 0.4 बनता है। हर 1 रुपए की सेल्स में 40 पैसे का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मेरे बच्चों अब अगर मैं आपसे कहूं मुझे 6,40,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, इस दफा सीएम पर यूनिट से नहीं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर रुपी से, तो मेरा ब्रेक इवन भी किस में आएगा? रुपीज में आएगा। लेकिन मुझे ब्रेक इवन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 1,60,000 रुपयों की सेल। तो बताएं मैं क्या करूं? इस 1,60,000 रुपए को ऐड करने फिक्स कॉस्ट में, 6,40,000 का भी सीएम कमाए, 1,60,000 का भी सीएम कमाए, और दोनों सीएम कमाए 40 पैसे से। अब बताएं सर मेरे पास 6,40,000 प्लस 1,60,000 सर डिवाइडेड बाय 0.4, ये आता है सर मेरे पास एग्जैक्टली 2 मिलियन रुपए। सर मतलब अगर आपने 2 मिलियन रुपए की सेल कर दी तो आपका टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। 2 मिलियन रुपए की सेल आपको चाहिए अपने टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए। ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? ये बात भेजे में बैठती है। तो सर हमारे पास इफेक्टिवली दो दो जो है ना वो फंक्शंस बन गए। अगर आपको टारगेट सेल हासिल करनी है फॉर टू अचीव टारगेट प्रॉफिट, तो सर आप अपने फिक्स कॉस्ट को और टारगेट प्रॉफिट को दोनों को कवर करें किससे? सीएम रेशो से। तो ये जो सेल्स आएगी आपके पास टारगेट सेल्स ये रुपीज में होगी। अगर आप इसको सर कवर करने जाते हो सीएम पर यूनिट से, तो यही टारगेट सेल्स आपके पास आएगी यूनिट्स के अंदर। पक्का जी? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हम इस पर एक सवाल करें प्रैक्टिस, ठीक है जी? पक्का जी? आइंदा के बाद सर हमारे पास एक एब्सोल्यूट टारगेट होगा, उस एब्सोल्यूट टारगेट को हम फिक्स कॉस्ट में ऐड करेंगे, सीएम पर यूनिट से कवर करेंगे तो यूनिट्स में जवाब आ जाएगा, वो सेल्स आ जाएगी कि इतने यूनिट बेचो तो टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। और अगर इसी टारगेट प्रॉफिट को मैं फिक्स कॉस्ट में ऐड करके सीएम रेशो से कवर करूं तो मेरे पास वो सेल्स रुपीज में आ जाएगी जो मुझे अचीव करनी है अपने टारगेट प्रॉफिट को हासिल करने के लिए। ऐसा? चलें सर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देखते हैं इसमें। चलिए जी एक सवाल मेरे सामने और है जनाब, आए ज़रा इसका भी हिसाब किताब करें। मुझे टारगेट प्रॉफिट के लिए सेल्स चाहिए, रुपीज़ में भी यूनिट्स में भी, दोनों में निकाल के दें। सर बड़ा आसान है, मैं सेलिंग प्राइस रख रहा हूँ जनाब कितने रुपए की? 50 रुपए की।
वेरिएबल कॉस्ट है सर मेरे पास 32 रुपए की। सर मेरे पास 18 रुपए का सीएम आ रहा है, और एट द सेम टाइम अगर कोई मुझसे पूछेगा जी सीएम रेशो कितना है, तो मैं कहूंगा जी सीएम रेशो 18 डिवाइडेड बाय 50, गालिबन 36% होगा ऐसा। जी हाँ जनाब। अच्छा जी, अब बताएं सर हमारे पास टारगेट प्रॉफिट है 180 और फिक्स कॉस्ट है 7,20,000। तो हमें काम करना है जनाब, हम अपनी फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट ऐड करते हैं और हम इसको कवर करने जाते हैं 18 रुपए के सीएम से। तो बताएं जो यूनिट्स आएंगे वो कितने यूनिट्स, 7,20,000 प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाय 18, ये आता है सर मेरे पास 50,000 यूनिट्स। ठीक है जी। फिर सर 7,20,000 प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाय 0.36। अब मैं सीएम पर रुपी से इसको कवर करने जा रहा हूं। तो 7,20,000 प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाय 0.36, ये मेरे पास आता है जनाब 2.5 मिलियन रुपए की सेल। ठीक है जी। अब बताएं सर वाकई क्या 50,000 यूनिट्स की सेल्स 3.5 मिलियन बनती है, हैं? चेक कर लें जरा। 50,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 50 रुपए की सेलिंग प्राइस, यस सर ये वाकई 2.5 मिलियन रुपए बनती है ऐसा। तो सर 2.5 मिलियन रुपए की सेल अगर हम करेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव कर लेंगे, जो 1,80,000 रुपए का पक्का हो गया जी। कोई मसला है इसके अंदर, कोई पंचायत? एक स्टेप और आगे हम बढ़े जनाब। सर मैं देखने जा रहा हूं केस 2। सर जब मैं कहता हूं ना आगे बढ़े तो वहां वीडियो को रोक दिया करें और पहले सारी पुरानी चीजें कवर कर लिया करें, क्योंकि मैं तो रिकॉर्ड करा रहा होता हूं ना। आप कवर कर लिया करें, समझ लिया करें, फिर आप आगे बढ़ा करें, ठीक है। तो हम केस 2 देखने जा रहे हैं जनाब। एब्सोल्यूट प्रॉफिट विद टैक्सेस, ऐसा जी। और ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, अच्छे तरीके से देखना मेरे बच्चों। देखिए जनाब, टैक्स लगता है प्रॉफिट पे। टैक्स लगता है किस पे? प्रॉफिट पे। और प्रॉफिट आप कब कमाते हो? ब्रेक इवन के बाद। तो इसका मतलब है ब्रेक इवन तक कोई इनकम टैक्स का लेना देना नहीं। इनकम टैक्स का लेना देना कब आता है? जब आप ब्रेक इवन से आगे जाते हो, टारगेट प्रॉफिट पे आते हो, ऐसा। तो जब टारगेट प्रॉफिट आपको दिया जाएगा तो ये याद रखना कि आपने वो टारगेट प्रॉफिट घर लेके जाने वाला टारगेट प्रॉफिट होगा। लेकिन घर कैसे लेके जाएंगे? हमने तो टैक्स देना है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी का ब्रेक इवन आ गया, ठीक है जी, एक कंपनी का ब्रेक इवन आ गया, हम ब्रेक इवन से आगे बढ़े, हमने कमाया सर मिसाल के तौर पर 100 रुपए, 100 रुपए का हमने कमाया प्रॉफिट। हम सोच रहे थे ये घर ले जाएं, ये हम सोच ही रहे थे कि ऐसी असना में हमारे पास एफबीआर वाले आ गए। उन्होंने कहा भाई ये तो जो तुमने प्रॉफिट कमाया इस पर तो टैक्स लगेगा। अरे मैंने कहा भाई मैं तो 100 रुपए घर लेके जाने, मैं तो कमाई इसी नीयत से देकर मैं घर लेके जाऊंगा। उसने कहा नहीं सर, आपको देना पड़ेगा इस पे टैक्स। अच्छा, मैंने कहा कितना टैक्स देना पड़ेगा? उन्होंने कहा जी आपको टैक्स देना पड़ेगा से 40%। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका मतलब है मुझे 40% का टैक्स देना पड़ेगा। उसने कहा जी आप घर लेके जाएंगे 60 रुपए। अब मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार आइंदा के बाद तो जब भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तो मुझे तो इनको पैसे टैक्स देना पड़ेगा, तो मैं घर कैसे कितने पैसे लेके जाऊंगा? घर तो मेरे पास सिर्फ 60% जाएगा। अब मैंने सोचा अगर मुझे अपने घर 100 रुपए लेके जाने तो इसका मतलब है मुझे 100 रुपए से ज्यादा कमाना पड़ेगा। सर मुझे पता नहीं कितना कमाना पड़ेगा, जिसमें से मैं 40% का टैक्स दे दूंगा, तो सर मेरे पास तब बचेगा जाके आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, और मैं वो 100 रुपए रखना चाह रहा हूं, 100 रुपए घर लेके जाना चाह रहा हूं। इसका मतलब है अगर आप 100 रुपए घर लेके जाना चाह रहे हैं तो फिर आपको इतना कमाना पड़ेगा कि जिसमें 40% टैक्स देने के बाद आप जो है वो 100 रुपए घर लेके जाओ, ऐसा। अब बताएं अगर मैं इसको वर्कआउट करूं तो सर ये मेरे पास रह जाता है 0.6x इक्वल्स टू 100, ऐसा। और x रह जाता है सर मेरे पास कितना जी? 100 डिवाइडेड बाय 0.6, ये रह जाता है जी 166.67, ऐसा। अब बताएं अगर मैं 166.67 कमाऊंगा, ये मेरा प्रॉफिट होगा, जिसको मैं नाम दे रहा हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
166.67। तो मुझे इसमें देना पड़ेगा सर टैक्स कितने का जी? 40%। अगर आप इसका 40% निकालते हैं ना तो ये एग्जैक्ट निकलता है सर 66.67। अब बताओ मैं अपना पैसा लेके जाऊंगा सर, मैं अपना घर लेके जाऊंगा 100 रुपए। मैं अपने घर कितने लेके जाऊंगा? 100 रुपीज। तो अब इसका मतलब है भैया अगर आपने घर 100 रुपए लेके जाने हैं तो दिमाग में ये रखिएगा कि आपको कमाने ज्यादा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि अगर मैंने 100 रुपए घर लेके जाना है तो हमने कमाना कितना है? सर इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ग्रॉस अप करना। ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस अप। ठीक है जी, ग्रॉसिंग अप। ऐसा अब देखिए ग्रॉसिंग अप का मतलब क्या है। ग्रॉसिंग अप का मतलब ये है कि भैया अगर आप 100 रुपए घर लेके जाना चाहते हैं तो आप ये सोचेंगे जी ये 100 रुपए है आफ्टर टैक्स अमाउंट, टैक्स के बाद। टैक्स के बाद है तो टैक्स कितना है जी? 40%। तो इसका मतलब है सर अगर मैं एक्स रुपीज कमाऊंगा तो उसमें से 40% का टैक्स दूंगा तो मैं 60% घर लेके जाऊंगा। तो सर मैं चाहता हूं मैं 100 रुपए घर लेके जाऊं, तो ये 100 रुपए किस चीज का 60% है, वो मैंने कमाना है। ताकि जब वो कमा लूं तो उसमें से मैं 40% का टैक्स दूं और मैं 100 रुपए घर लेके जाऊं। तो ये 100 रुपए किस चीज का 60% है, ये हमें निकालना पड़ेगा। और अगर मैं ये निकालूं तो ये निकलता है कितना? 166.67। ऐसा। तो अब आइंदा के बाद सर मैं अगर मुझे एग्जाम में टारगेट प्रॉफिट मिला और साथ में टैक्स मिला तो सर मैं टारगेट प्रॉफिट को ग्रॉस अप करूंगा, थोड़ा सा बढ़ा दिया करूंगा ताकि मैं टैक्स देने के बाद अपने घर टारगेट प्रॉफिट लेके जाऊं। और ये बढ़ाएंगे कैसे? हम रखेंगे जनाब टारगेट प्रॉफिट और उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 1 - टैक्स रेट। 1 - टैक्स रेट, जैसे कि इधर 100 डिवाइडेड बाय 1 - 40%। टैक्स रेट 40% है ना, तो इफेक्टिवली ये बॉटम लाइन आपकी 60% हो जाएगी। ठीक है जी, यानी ये डिनोमिनेटर आपका 60% हो जाएगा। अब आइंदा के बाद जब भी मुझे टारगेट प्रॉफिट मिलेगा मैं उसको ग्रॉसअप करूंगा। वो टारगेट प्रॉफिट होगा आफ्टर टैक्स, मुझे उसको बनाना पड़ेगा प्री टैक्स, और प्री टैक्स बनाने के लिए मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? ग्रॉसअप करना पड़ेगा। जब ग्रॉसअप कर दूंगा तो सर मेरे पास वो टारगेट प्रॉफिट आ जाएगा जो मुझे ब्रेक इवन के आगे कमाना है, ताकि उसमें से मैं टैक्स देने के बाद अपने घर लेके जा सकूं वो अमाउंट जो मैंने सोची थी। पक्का जी? तो अब हमारे पास एक समरी आ गई कि जब भी टैक्स आएगा वी हैव टू ग्रॉस अप द प्रॉफिट। ठीक है जी, सर मैं इसको लिख भी देता हूं। सर वी हैव टू ग्रॉस अप द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टारगेट प्रॉफिट इफ टैक्स इज एप्लीकेबल। ऐसा याद रहेगा मेरे बच्चों? पक्का? बढ़े एक स्टेप आगे। सर मेरे सामने एक क्वेश्चन है छोटा सा, क्वेश्चन नंबर 15। ये किताब का क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, ये जो करंट किताब चल रही है उसके क्वेश्चन नंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा जी। और अगर ये किसी को क्वेश्चन नंबर नहीं मिलता तो इसके अंदर ये पीडीएफ साथ है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से कोई किताब नहीं चाहिए, पीडीएफ इसके साथ इन लेक्चर्स के साथ ही आपको मिल रही है। ठीक है जी। सर मेरे पास 80 रुपए का हिसाब किताब है, 8 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट है, 40% का टैक्स रेट। अब सर किस तरह जाऊं मैं? सबसे पहले सर सेलिंग प्राइस रखें 80 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट रखें सर 48। सर मेरे पास सीएम आ जाएगा 32 रुपए का। सर मैं सीएम रेशो से चलूंगा तो ये मेरे पास गालिबन 40% आ रहा है। अब बताएं जी मेरा टारगेट प्रॉफिट कितना है? सर टारगेट प्रॉफिट मेरा वैसे तो 3 लाख है, लेकिन सर 40% का टैक्स रेट है तो मैं इसको ग्रॉस अप करूंगा। 3 लाख डिवाइडेड बाय 60%। 60 का मतलब 100 - 40%, यानी 40% का टैक्स है तो मैं 60% घर लेके जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं 3 लाख रुपए घर लेके जाऊं। तो 3 लाख रुपए किस चीज का 60% है, वो मैं कमाऊंगा। तो मुझे 40% का टैक्स देने के बाद 60% यानी 3 लाख मिलेंगे तो मैं घर लेके जाऊंगा। तो 3 लाख को मैं ग्रॉसअप कर रहा हूं वो अमाउंट निकालने के लिए जिसका ये 60% है, वो है जनाब 5 लाख। तो इसका मतलब है भैया ब्रेक इवन के आगे आप 5 लाख रुपए कमाएं, उसमें से 40% का टैक्स दें और अपना टारगेट प्रॉफिट 3 लाख घर लेके जाए। ऐसा? अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? 8 लाख। सर मेरे पास टारगेट प्रॉफिट कितना है जी? 5 लाख। सर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ दोनों को कितने से? कितना हमारा सीएम रेशियो भी 40% है। यस सर।
कितना आ रहा है जी, 8 लाख प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.4, ये आता है सर मेरे पास 3.25 मिलियन। आप कह रहे हैं जी रुपीज़ 3.25 मिलियन अगर आप कमा लें तो आप अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव कर लेंगे, ऐसे ही कह रहे हैं ना आप? यस सर, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, चेक कर लेते हैं। सेल्स है मेरे पास 3.25 मिलियन। सर वेरिएबल कॉस्ट 60% होगी क्योंकि हमारा सीएम 40% है, ठीक है जी। 60% निकलता है जनाब 1950,000,000। सर मेरे पास सीएम बचता है -3250,000,000, ये बचता है मेरे पास 13 लाख का। इस 13 लाख के सीएम में से मेरे बच्चों में फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूँ, कितने की? सर फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 8 लाख रुपए की। अब बताएं सर, मेरे पास 8 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट आ गई, ये बच गया जी 5 लाख, ये मेरे पास है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऐसा। अब टैक्स लगा लें जी 40%, कितना जी, 2 लाख। बचता क्या जी, 3 लाख रुपए का है मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पक्का जी, कर लोगे मेरे बच्चों? अब तक हमने सर 2 फंक्शन सीख लिए, और अगर मैं उनकी समरी यहाँ लिखूं तो सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अगर टैक्स है तो 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय या तो सीएम या तो सीएम रेशो, आपको आपका टारगेट सेल्स मिल जाएगा पक्का, जिस पे आपका टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। डन है जी, एक स्टेप और आगे बढ़े हम। चलो जी, एक थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक दफा जब पहली दफा जब ये टेस्ट हुआ तो लोगों तो सर के ऊपर से निकल गए ना, यार ये क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने भाई, ऐसे कैसे हो सकता है कि टारगेट प्रॉफिट जो है वो सेल्स पे डिपेंड कर रहा हो और सेल्स की अमाउंट टारगेट प्रॉफिट पे डिपेंड कर रही हो, ये कैसे हो सकता है? एग्जामिनर ने कहा जी हमारे पास एक कंपनी है जिसका जो एक प्रोडक्ट बेच रही है सर मार्केट में, उसकी सेलिंग प्राइस है 90 रुपीज़, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट से मिसाल के तौर पर 54 रुपए से हमारे पास 36 रुपीज़ की का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ठीक है। इसको और एडजस्ट कर लो, 63 रुपीज़ का सी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। सर मेरे पास सीएम कितने का जनाब, 27 रुपीज़ का। अब अगर मैं सीएम एज अ परसेंटेज देखूँ ना तो ये बनता है जनाब कोई 30%, ऐसा। 27 डिवाइडेड बाई 90, डन। अब एग्जामिनर ने कहा जी टारगेट फिक्स कॉस्ट है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट है हमारे पास से कोई 4,20,000 रुपए की, और हमारा जो टारगेट प्रॉफिट है वो है 10% ऑफ सेल्स। अब ये कैसा टारगेट प्रॉफिट है यार, अमाउंट हो ना, ये परसेंटेज में कैसे दे दिया? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए हम सबको एक बात पता है, जो फंक्शन है ना कि सेल्स बराबर है फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएम रेशो, ये किसके बराबर है? सेल्स के बराबर है। अच्छा हम एक काम करते हैं, इस टारगेट प्रॉफिट की जगह वाकई 10% ऑफ सेल्स रख देते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी है जी, 4,20,000, टारगेट प्रॉफिट की जगह हम रख देते हैं 10% ऑफ सेल्स, कोई टेंशन नहीं है सर, डिवाइडेड बाय सीएम परसेंटेज इक्वल्स टू सेल्स, ऐसा। अब बताएं इसमें वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल, लानत तेरी शक्ल, एक वेरिएबल है सेल्स। सर वो एक छोटा सेल्स एक बड़ा, ओ भाई एक ही सेल्स है ये दोनों एक ही हैं। मैं कहता हूं ऐसी सेल्स निकालो जिसका 10% टारगेट प्रॉफिट हो। अब बताएं जी, अगर मैं इसको वर्कआउट करूं तो सीएम परसेंटेज कितना है सर हमारे पास, कोई 30% है। अब बताएं सर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 30% सेल्स, ये आगे चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 4,20,000 प्लस 10% सेल्स। अगर मैं इसको आगे पीछे करूं सर तो मेरे पास सर 4,20,000 इक्वल्स टू 20% ऑफ सेल्स, और मेरे पास सर सेल्स हो जाएगा कितना,
2.1 मिलियन, यानी 2.1 मिलियन रुपए कमाइए और इंशाल्लाह ताला आप अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव कर लेंगे, जो कि 10% ऑफ सेल्स है। चेक कर लेते हैं सर। सर मैं सेल्स रख रहा हूं 2.1 मिलियन, वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास सर 70% होगा, क्योंकि मेरे पास सीएम 30% है। कितना आता है जी? 6,30,000 माइनस 2.1 मिलियन, यह आता है जी 14,70,000। इसमें से मैं लेस कर रहा हूं सर फिक्स कॉस्ट, कितने की? 4,20,000। बताएं मेरे पास प्रॉफिट कितना बचता है जनाब? ये बचता है जी 2,10,000। टैक्स एक्स तो है नहीं, तो क्या ये प्रॉफिट इसका 10% बनता है? हाँ हाँ बिल्कुल बनता है। इसका मतलब है सर हमने ऐसी सेल्स जनरेट की जिसका 10% टारगेट प्रॉफिट आराम से अचीव हो गया। ये बात भेजे में बैठती है सर। तो अब आइंदा के बाद सर एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स अगर आ गया टारगेट प्रॉफिट, तो आप इसको आराम से मैनेज कर लेंगे, हैं? देख लेंगे इसको मेरे बच्चों, पक्का। हम बड़े स्टेप और आगे। चलिए जी एक सवाल हम देखते हैं सर। चलो जी, हमें टारगेट सेल्स चाहिए टारगेट प्रॉफिट अचीव करने के लिए, तो बताएं मैं कैसे जाऊं सर इसके लिए? फिर बड़ा आसान है सर। आप एक काम करें, आपसे देखें कि आपकी सेलिंग प्राइस है 120, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट सर 75% है, क्योंकि हमारा सीएम रेशियो कितना है जनाब? 25%। वैसे बस सीएम रेशियो ही हमें चाहिए था, लेकिन निकाल भी लो चीज़ें। 120 मल्टीप्लाई 0.75, 90 रुपए की जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, 30 रुपए का सीएम है, और सीएम परसेंटेज एग्जामिनर ने ऑलरेडी बताई हुई है, दैट इज 25%। डन। अब बताएं सर हमारे पास फिक्स कॉस्ट है कितने की? 4068,000 प्लस 10% ऑफ सेल्स। अच्छा याद रखना है, इसको यूनिट्स में निकालने की कोशिश नहीं करना, पहले सेल्स रुपीज में निकाल लेना, फिर उसको सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, ठीक है? अब बताएं भैया इसमें सेल्स कितनी आ रही है जनाब? अगर मैं इसको वर्कआउट कर लूं, 4068,000 डिवाइडेड बाय 0.15 सर, 27.12 मिलियन। ये बहुत भारी अमाउंट बता दी गई है सर, 27.12 मिलियन, ऐसा? चेक कर लेते हैं इसको सर, एक पीएनएल बना के इसको चेक कर लेते हैं हम। सेल्स रख लेते हैं हम 27.12 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट रख लेते हैं 75%, ये आ जाता है जी 20.34 मिलियन। सर मेरे पास सीएम बचता है कितने का? 25% का। ये आता है मेरे पास सर 678,000, सॉरी 6.78 मिलियन। इसमें से हमने कवर करनी है सर फिक्स कॉस्ट, जो कि 4 मिलियन के आसपास है, 4068,000। ये अगर मैं माइनस करता हूं तो सर मेरे पास बचता है 2.712 मिलियन, ऐसा? अब बताइए मेरा प्रॉफिट है, टैक्स वैक्स तो है नहीं यहाँ पे, क्या ये प्रॉफिट वाकई इसका 10% बनता है? क्या वाकई इसका 10% बनता है? सर बिल्कुल बनता है। तो सर यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट अपने 3 केसेस देख लिए, ठीक है जी। हम चौथे केस की तरफ बढ़ते हैं जनाब। चलिए जी हम अपने 4th केस पे चलते हैं, और ये केस ही शायद वो केस है जो एग्जामिनर ने टेस्ट किया है 2 दफ़ा, ठीक है जी। 2 दफ़ा ये टेस्ट हुआ है, यानी टारगेट प्रॉफिट जो है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स हो और टैक्स भी हो। तो हमने तो एक चीज़ सीखी है, ऑलवेज ग्रॉस अप टारगेट प्रॉफिट, ऑलवेज ग्रॉस अप टारगेट प्रॉफिट, ऑलवेज ग्रॉस अप टारगेट प्रॉफिट, बस खत्म। अब बताएं जी, मेरे पास एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बेचती है, ऐसे मिसाल के तौर पर 50 रुपए में, ठीक है जी। इसकी वेरिएबल कॉस्ट है सर जनाब 35 रुपीज़। सर इसका सीएम है 15 रुपए का, और सीएम परसेंटेज है मेरे पास
15 डिवाइडेड बाय 50 इज 30%। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। सर कंपनी की फिक्स कॉस्ट है से 6 लाख रुपए की, कंपनी का टारगेट प्रॉफिट है सर 5% ऑफ सेल्स। कितना जी? 5% ऑफ सेल्स, ठीक है। और कंपनी के पास सर टैक्स रेट है 40% का। ठीक है जी, कितने का जी? 40% का। मैंने आपको कहा था कि आपने हमेशा अपने टारगेट प्रॉफिट को ग्रॉस अप करना है। अच्छा, इधर टारगेट प्रॉफिट है कितना, अमाउंट तो है नहीं, लाख हो 1.5 लाख हो तो मैं उसको ग्रॉस अप कर दूं। इधर तो टारगेट है 5% ऑफ सेल्स, ऐसा आप इसी को ग्रॉस अप कर दें सर। 1 माइनस 40%, यानी आप 5% को 60% से डिवाइड कर दें, ये हो जाता है मेरे पास 8.33%। खत्म। अब रख देते हैं सर इसको हम इसी तरह। सर हमारे पास अब बताएं फिक्स कॉस्ट कितनी है भैया? सर फिक्स कॉस्ट है हमारे पास कुछ 6 लाख रुपए की। हम इसमें ऐड कर रहे हैं जी 8.3333% ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो ऑफ 30%। ये हमारे पास बराबर है सर सेल्स की। अब अगर इसको आप रीअरेंज करते हैं जनाब तो ये हो जाता है मेरे पास सर 30% सेल्स इक्वल्स टू 6 लाख प्लस 8.333% ऑफ सेल्स। ऐसा अब सर इसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो मेरे पास सर आता है जनाब अराउंड 8.33333 माइनस 30, ये आता है मेरे पास सर 21.66667% ऑफ सेल्स इक्वल्स टू 6 लाख। अब बताएं जनाब, मैं अगर 6 लाख को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सेल्स आती है मेरे बच्चों 2769231। सर 2.7 मिलियन रुपीस की सेल्स पे हम अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव कर लेंगे और ये टारगेट प्रॉफिट होगा एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। चेक कर लेते हैं जनाब। आप कह रहे हैं जी अगर इतनी सेल्स हो, कितनी सेल्स हो? सेल्स हो 2.769231। सर वेरिएबल कॉस्ट वुड बी 70% सिंस वी हैव अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 30%। तो अगर मैं इसको 70% से मल्टीप्लाई करूं तो ये आता है मेरे पास 1938462। 1938462। सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30% बचता है 2769231। ये मेरे पास बचता है जनाब 2769231 माइनस 19, ये मेरे पास आता है 830769। मैं इसमें से लेस करता हूं सर फिक्स कॉस्ट कितने की? सर 6 लाख रुपए की। सर मेरे पास बच जाता है जनाब कितने का अमाउंट? 230769। ये मेरे पास है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लगाएं जरा जी इस पे 40% का टैक्स रेट। 92307 या 92308। अब बताएं मेरे बच्चों, मेरे पास 230769 पे बचता है 138461। अब चेक करें जी कि 138461 इसका 5% बनता है? यस सर बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है सर इसका 5%। ध्यान जी कर लोगे मैनेज ये हिसाब किताब देख लोगे। अगर परसेंटेज टारगेट सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ सॉरी टारगेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दी और टैक्स दिया हो तो भी आपने ग्रॉस अप ही करना है पक्का। अब वो परसेंटेज को आप ग्रॉस अप कर लेना, देख लोगे मेरे बच्चों। एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं। चलो जी एक और सवाल हम देखते हैं जनाब। ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, आ जाए अल्लाह का नाम लेके हम इसको सॉल्व करते हैं जनाब। मेरे पास 360 रुपये की सेलिंग प्राइस है, 24% का सीएम है। तो मैं ले लेता हूँ जनाब, मेरे पास सेलिंग प्राइस 360, वेरिएबल कॉस्ट होगी सर 76%, यह है जनाब 273.6। सीएम है मेरे पास
86.4 ऐसे ही निकाल रहा हूँ, ये ज़रूरत नहीं है। सीएम परसेंटेज आ जाता है सर मेरे पास अराउंड 30%, नहीं सॉरी 24%। पक्का? अब बताइए हमारा टारगेट प्रॉफिट के लिए फिक्स कॉस्ट पहले कितनी है सर? 17,28,28 5% ऑफ सेल्स। मैं सर डायरेक्ट सेकंड वाला पार्ट कर रहा हूँ, 25% टैक्स इज एप्लीकेबल। तो क्या करना चाहिए सर? मुझे रखना चाहिए सर 17,28,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट प्लस 5% डिवाइडेड बाय 75% सेल्स, ये मैंने ग्रॉस अप कर दिया 5% को, डिवाइडेड बाय 24%। अब बताएं सर मेरे पास वो सेल्स निकाल के दें जिसपे टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए। तो सर मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो सर मेरे पास 17,28,000 टारगेट प्रॉफिट हमारा 5% से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 0.75 वुड बी 6.67% ऑफ सेल्स। डिवाइडेड बाय 24%। ऐसा जी। अब बताएं जी मेरे पास 0.24 माइनस ये आता है सर मेरे पास 996 सेल्स आती है मेरे पास 9.969 मिलियन 231 रुपीज़। ऐसा इस सेल्स के ऊपर सर हमारा ये टारगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अचीव हो जाएगा। ठीक है जी। बड़े हम आगे सनम, ये देख लोगे मेरे बच्चों? बड़े हम आगे सनम, सनम क्या बोल दिया मैंने? बड़े हम आगे बेटा, सनम क्या होता है भाई? स्टूडेंट्स क्या हो गया है? कौन सी फिल्में देख रहे हैं भाई आजकल हैं? ये काट देना भाई बीच में से दिमाग खराब हो गया मेरा, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। हाँ जी बच्चों आगे बढ़े हम जनाब। ये देख लिया सवाल, हिसाब किताब देख लिया। चले सर एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। चले जी एक छोटा सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। ठीक है, वो कह रहा है भैया 2009 की सेल्स है हमारे पास, 2009 की टोटल कॉस्ट है, वेरिएबल और फिक्स नहीं, टोटल दी हुई। ठीक है, हमने कहा सही है। फिर उसने कहा जी हमारे पास लॉस आ रहा है कोई 2.5 मिलियन का, टैक्स तो है लेकिन चूंकि लॉस है तो कोई टैक्स पे नहीं किया, तो हमारा नेट लॉस भी 2.5 मिलियन रुपए का ही आ रहा है। अब आपसे कहा जा रहा है भैया सीएम रेशियो था हमारा 40%। एक तो पहले ब्रेक इवन निकालो। पहले तो एक काम करो, इस पीएनएल को जरा तमीज से बना लेते हैं। तमीज का मतलब सर इस पीएनएल में हमें सेल्स नजर आ रही हैं 6 मिलियन। सर अगर सीएम रेशियो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट इसका 60% होगी। निकालो जरा सर 60% इसका। 6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.6, ये आता है सर मेरे पास 3.6 मिलियन। सर मेरे पास बच जाता है 2.4 मिलियन रुपीस की अमाउंट। ये क्या है सर मेरा? ये मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अब पता नहीं सर फिक्स कॉस्ट कितनी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास सर कोई 2.5 मिलियन का लॉस है। तो मुझे बताएं सर मेरी मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? सर 24 लाख रुपए के प्रॉफिट से 25 लाख के लॉस पे आ गए हम, तो मेरे ख्याल में सर ये 4.9 मिलियन होना चाहिए। अच्छा दूसरा काम ये भी कर सकते हो कि इन दोनों को ऐड करके भी चेक कर सकते हो कि टोटल कॉस्ट 8.5 मिलियन बनती है या नहीं। वेरिएबल और फिक्स मिला के 8.5 मिलियन बनती है नहीं बनती? बनती है तो इसका मतलब है हमारा फिक्स कॉस्ट निकल आया सामने सामने। ठीक है जी। अब वो कह रहे जी ब्रेक इवन कैलकुलेट करो। बड़ा आसान है जी ब्रेक इवन कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा यहाँ सीएम रेशो दिया हुआ है तो आप यूनिट्स में तो कुछ भी नहीं कर सकते, यूनिट्स का डाटा ही नहीं है, तो सारा काम आपने सीएम रेशो की बेसिस पे ही करना है। तो सर अगर मैं आपसे ये कहूँ प्यारे भाई कि मेरे पास सर फिक्स कॉस्ट है कितने की? सर 4.9 मिलियन, तो मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे सर? 0.4 से, तो मेरा ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा। बताओ ब्रेक इवन सेल्स 6 मिलियन से ज़्यादा होगी ऑब्वियसली, अभी तो हम लॉस पे ना, तो 6 मिलियन से ज़्यादा ही होनी चाहिए। 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 4.9 लाख 49 लाख 0.4, ये आता है सर मेरे पास 12.25 मिलियन। ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पे हमारी सेल्स टैक्स रेलेवेंट नहीं होता। डन।
अब बताओ जी, फिर वो कह रहे जी हमने 1.2 मिलियन का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कमाना है, तो पहले तो इस प्रॉफिट को ग्रॉस अप करो। ठीक है जी, पहले तो इस प्रॉफिट को ग्रॉस अप करो। क्या करूं सर मैं? प्रॉफिट को ग्रॉस अप कैसे करूंगा सर? प्रॉफिट, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन। अब बताएं जी, मेरा टारगेट प्रॉफिट एक एब्सोल्यूट नंबर है, इसको हम ग्रॉस अप करते हैं जी। 12 लाख डिवाइडेड बाय सीएम कितना है जी, सॉरी टैक्स रेट कितना है? 25%। यस सर। अब बताएं 25% का टैक्स रेट है, तो मैं इसको ग्रॉस अप करूं 75% से, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 0.75, ये आता है सर मेरे पास 16 लाख। 16 लाख डन। अब बताएं इससे मेरे भाई टारगेट प्रॉफिट आ गया, तो बताएं अब मुझे कमाने हैं फिक्स कॉस्ट 4.9 मिलियन, और मैंने साथ ही कमाना है 16 लाख रुपए का, 16 लाख रुपए का बिफोर टैक्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो कितना है जी? 40%। यह आता है जी 16.25 मिलियन। यह आ जाता है जी 16.25 मिलियन रुपए की टोटल सेल्स। इस पे आप अपना टारगेट प्रॉफिट ऑफ 1.25 मिलियन अचीव कर लेंगे। चाहो तो उसको चेक कर लो सर, चेक कर लेते हैं इसको। सर मेरी सेल्स आप कह रहे हैं 16.25 मिलियन है सर, मेरा सीएम रेशो 60% है, तो सर मेरा सॉरी सीएम रेशो 40% है, तो वेरिएबल कॉस्ट 60% रही होगी। निकालना जी 9.75 मिलियन। सर क्या बच गया जनाब मेरे पास? सर 6.5 मिलियन। सर ये मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, डन है जी। इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से मैं कवर करूंगा फिक्स कॉस्ट 4.9 मिलियन की, कवर कर लें जी। यह आता है मेरे पास सर 1.6 मिलियन। ये है मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है जी। अब बताएं जी मेरे पास टैक्स आता है जनाब कितने का? 25%। 25% टैक्स रेट है ना मेरा। यस सर। यह आता है जनाब मेरे पास 4 लाख, और मेरे पास सर मेरा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 12 लाख रुपए का आराम से अचीव होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ऐसा सर, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कर लोगे मेरे बच्चों मैनेज? देख लोगे इसको अच्छे तरीके से? एक स्टेप और आगे जाएं हम।